अस्सलाम वालेकुम क्लास, होप यू ऑल आर फाइन। अच्छा, आज की क्लास में हम लोगों ने देखना है अगेन सर्वर साइड ऑथेंटिकेशन। ठीक है, क्लाइंट साइड और सर्वर साइड ऑथेंटिकेशन क्या होती है। उसके लिए मैं सबसे पहले क्या करूँगी, मैं अगेन जिस तरह हमने प्रोसीजर देखा था सीएमडी में जाऊँगी। सबसे पहले मैं वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करूँगी। ठीक है, वर्चुअल एनवायरनमेंट, माय वर्चुअल एनवायरनमेंट। ठीक है, वर्चुअल एनवायरनमेंट जब मेरा क्रिएट हो जाएगा, देन मैं उस वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिवेट करूँगी। माय वर्चुअल एनवायरनमेंट स्लैश स्क्रिप्ट्स स्लैश एक्टिवेट। वर्चुअल एनवायरनमेंट मेरा एक्टिवेट हो गया। अब मैं जेंगो इंस्टॉल करूँगी। ठीक हो गया, जेंगो इंस्टॉल हो गई है। अब मैं क्या करूँगी, प्रोजेक्ट क्रिएट करूँगी। अब मैं चली जाऊँगी अपने प्रोजेक्ट में। प्रोजेक्ट में जाने के बाद अब मैं क्या काम करूँगी, ऐप अपनी इंस्टॉल कर लूँगी। ऐप इंस्टॉल हो गई है। अब मैं सीधा चली जाऊँगी अपने कोड में। ओके, अगेन जो प्रोसीजर मैंने बताया था, माय प्रोजेक्ट में हम जाएंगे सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद हमने क्या काम करना है, सबसे पहले ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। माय ऐप है मेरी, ठीक है, माय ऐप के नेम से मैंने क्रिएट किया था। तो मैंने ऐप इंस्टॉल कर दिया। ऐप के बाद अब हम क्या काम करेंगे, हम आ जाएंगे urls.py पे। यहाँ आके मैं सबसे पहले इंक्लूड कर लूँगी पाथ, जो कि माई ऐप डॉट यू आर एल एस है। अब आपने माई ऐप के अंदर एक यू आर एल एस फाइल बनानी है। ठीक है, तो आप माई ऐप में आएंगे और आके एक फ़ाइल बनाएंगे विच इज़ यू आर एल एस डॉट पी वाई। ठीक है, इस फाइल के अंदर आके आपने क्या काम करना है, ये कॉपी पेस्ट करना है और ये रिमूव कर देना है। यहाँ तक तो ये चीज़ें हमने पहले भी देखी थी। एंड देन माय ऐप के अंदर आके आप एक क्रिएट करोगे टेम्पलेट्स का फोल्डर। टेम्पलेट्स के अंदर आप एक और फोल्डर क्रिएट करोगे विद द नेम ऐप। ठीक है, और ऐप के अंदर आपने आके फाइल बना देनी है। लेट से मैं यहाँ पे आके रजिस्टर करना चाहती हूँ। ठीक है, तो मैंने कहा कि रजिस्टर डॉट एच टी एम एल। ठीक हो गया। अब रजिस्टर डॉट एच टी एम एल एक्चुअली यहाँ पे मैं एक मतलब कि रजिस्टर का फॉर्म बनाऊंगी जिधर यूज़र जाके रजिस्टर कर सकता है। रजिस्टर करने का मकसद क्या होता है, पर्पस क्या होता है। रजिस्टर करने का पर्पस ये होता है कि जैसे यूज़र साइन साइन अप करता है, ठीक है, अकाउंट क्रिएट करता है, वैसे ही रजिस्टर में यूज़र जो है ना वो अकाउंट क्रिएट कर रहा होता है, रजिस्टर कर रहा होता है। उस रजिस्टर को देन हम वैलिडेट करवाते हैं। ठीक है, और वो वैलिडेशन हम देखेंगे हम किस तरीके से करवाते हैं। लाइक यूज़र पहले से एग्जिस्टेड तो नहीं है, देन हम उसकी ईमेल के साथ मैच करेंगे कि इस ईमेल से पहले अकाउंट क्रिएटेड तो नहीं है। तो उसके लिए हम क्या काम करेंगे, मैं यहाँ पे आ जाऊँगी, मैं डॉक्यूमेंट में यहाँ आके ले लूँगी फॉर्म। ठीक है, फॉर्म का मेथड अगेन हमने पोस्ट लेना है। ठीक है, जैसे पहले बताया था। और एक मैं ले लूँगी इनपुट टाइप सबमिट। ठीक है, जिसमें मैं वैल्यू दे दूँगी रजिस्टर, यूज़र रजिस्टर करेगा। और एक्शन में मैंने आपको अगेन आके बताया था कि यहाँ पे हम इस तरीके से कुछ लेते हैं। देन यूआरएल में हम आके यहाँ पे नेम दे देंगे जो हम जो बनाएंगे। ठीक है, तो देन अब हम लोगों ने क्या काम करना है, अब अगर आपको स्टाइल शीट को इंक्लूड करना है तो स्टाइल शीट को इंक्लूड करने के लिए नॉर्मल एचटीएमएल में ये था कि हम लिंक का टैग देते थे। ठीक है, लिंक में रिलेशन इक्वल्स टू स्टाइल शीट एंड ऑल। यहाँ पे भी हम इसी तरीके से देते हैं, सिर्फ एचरेफ में हम यहाँ पे आके क्या काम करेंगे, अगर आपको एक्सटर्नल फाइल लिंक करानी है। ठीक है, एक्सटर्नल फाइल को लिंक कराने का क्या तरीका होता है, आप माई ऐप में आओगे, आप आके एक फोल्डर क्रिएट करते हो जिसका नाम होता है स्टैटिक। ठीक है, अब स्टैटिक के नेम का फोल्डर आपने लाजमी क्रिएट करना है इसी नेम के साथ। अगर आपको कोई एक्सटर्नल फाइल लिंक करानी है, जैसे मैं अपनी सीएसएस करवाने जा रही हूँ, देन इसमें आके आप एक सब फोल्डर क्रिएट करोगे सीएसएस के नाम से। ठीक है, अभी सीएसएस के अंदर मैंने आके एक फाइल बनानी है। लेट से मैं कह देती हूँ उस फाइल का नाम है स्टाइल शीट डॉट
CSS, ठीक है। अब मैंने ये बना दी है स्टाइल शीट। यहाँ आके मैं क्या काम करूँगी, सिंपल जो मैंने क्रिएट किया है, ठीक है, वो है CSS के अंदर स्टाइल शीट। तो मैं कहूँगी /CSS/स्टाइल शीट .css, ठीक है। अब मेरी एक्सटर्नल CSS की फ़ाइल जो है वो लिंक हो गई है। अब मैं आके इस CSS की फ़ाइल के अंदर आके जो भी स्टाइलिंग दूँगी, लेट्स से मैं कह देती हूँ कि बॉडी में मैंने कहा कि जो मेरा बैकग्राउंड कलर है वो बेस कर दो, ठीक है। तो अब मैं चेक करने के लिए कि क्या मेरी इम्प्लीमेंट हुई है या नहीं हुई है, मैं एप्लीकेशन को रन कर लेती हूँ। अच्छा, अब एप्लीकेशन को मैं रन कर लूँगी, लेकिन अगेन ये वर्क नहीं करेगा, बिकॉज़ मैंने यहाँ पे टेम्पलेट तो बनाया है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि टेम्पलेट को जब तक आप व्यू में कॉल नहीं करोगे, ठीक है, फंक्शन नहीं बनाओगे, वो आपका कभी भी जो है वो आउटपुट में आपको शो नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे आके एक क्रिएट कर लेती हूँ व्यू, ठीक है, जिसका नाम मैं रख देती हूँ लेट्स से रजिस्टर, ठीक है। रजिस्टर के नेम से मैंने व्यू क्रिएट कर दिया। अब रजिस्टर के अंदर मैं आके क्या काम करूँगी, मैं यहाँ पे आके दे दूँगी रिक्वेस्ट, ठीक है। अब मैं आगे करूँगी रेंडर करो, ठीक है, सॉरी, रिटर्न में रेंडर करो, क्या रेंडर करो, रिक्वेस्ट, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास रजिस्टर.html ऐप के अंदर पड़ा हुआ है। मैं कहूँगी कि ऐप के अंदर register.html, ठीक है, इसको रेंडर करवा दो, ठीक है। तो ये रिटर्न में ये चीज़ रेंडर करवाएगा। अब मैंने अगेन व्यूज़ में बनाया, ठीक है, इसको urls.py में मुझे पाथ देना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे आके पाथ दे देती हूँ। अच्छा, अब अगेन मुझे यहाँ पे सबसे पहले व्यूज़ को इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो मैं कहूँगी फ्रॉम डॉट व्यूज़, ठीक है, इंपोर्ट स्टैटिक, ठीक है, सारे व्यूज़ को इंपोर्ट करवा लिया मैंने। अब मैं सबसे पहले आके पाथ दे दूँगी। मुझे मेन होम पेज पे शो करवाना है, तो मैं अपने लोकल होस्ट पे ये पाथ रखूँगी, ठीक है, क्योंकि मेन होम पे मैं इसको कॉल करना चाहती हूँ। तो जिसमें मैं नहीं चाहती कि कोई स्लैश करके यूआरएल है, तो मैंने इसको ब्लैंक रख दिया एंड देन मैं आके नाम दे दूँगी। वहाँ पे मैंने अब व्यूज़ का क्या नेम रखा है, रजिस्टर के नेम से रखा है, तो मैं यहाँ पे आके दे दूँगी ये रहा रजिस्टर, ये मेरा व्यू है। देन मैं आके यहाँ पे नेम दे दूँगी, नेम में मैंने आके कोई भी नेम देना है वो मैं रख सकती हूँ, ठीक है, इट्स अप टू मी। मैंने आके कह दिया कि ये मेरा लेट्स से मेन इंडेक्स पेज है, मैं इसको इंडेक्स दे देती हूँ। ठीक है, तो मैंने ये पाथ भी बना दी। अब मैं आती हूँ और आके इसको सॉरी, यहाँ पे अब आप देंगे कमांड पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर, ठीक है। अब सर्वर रन हो गया, अब आपके पास ये आउटपुट में शो होगा। मैं चेक करना चाहती हूँ कि वो मेरा CSS अप्लाई हो रहा है या नहीं, तो यहाँ पे एरर आ गया है, कह रहा है फंक्शन ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट। ओके, यहाँ पे आ गया गेट रिस्पॉन्स, ओके, व्यूज़ में इशू है, व्यूज़ में ओके, सॉरी, हमने यहाँ पे रजिस्टर लिख दिया, यहाँ रजिस्टर नहीं आता था, रिक्वेस्ट आता था, बाय मिस्टेकन, ठीक है। इसको सेव कर लेंगे और इसको रीलोड कर लेंगे। ओके, नाउ क्या इशू है, ठीक है, नॉट फाउंड एज नॉट ओके, आपने यूआरएल एडवांस दे दिया और इसमें कुछ कॉल ही नहीं किया। रजिस्टर पे आप जाओगे और फिल वक्त इसको हम यहाँ से रिमूव कर लेते हैं, ठीक हो गया। तो ये अब आपके पास आ गया है, लेकिन इसके साथ स्टाइल शीट लिंक्ड नहीं है, ठीक है। और उसकी रीज़न ये है कि हमने इसको लोड नहीं किया स्टैटिक, सॉरी, ठीक है। मैंने आपको ये बताना था कि जब आप स्टैटिक को लोड करते हो तो आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ता है इस तरीके से, ठीक है। आप परसेंट लगाते हो, ठीक है, यहाँ पे आप आके लिख देते हो लोड स्टैटिक, ठीक है। सबसे पहले तो आपने क्या किया, आपने स्टैटिक को लोड किया, ठीक है। स्टैटिक को लोड करने के बाद अब आप क्या काम करोगे, आप उसको एक्चुअली यहाँ पे कॉल भी करोगे, ठीक है। उसके लिए आप यहाँ पे दे दोगे वेट अ व्हाइल, ठीक है, परसेंट स्टैटिक, ठीक है, और ये इस तरीके से आ जाएगा एंड देन दिस, ठीक है। अब सेव कर लेते हैं, अब भी आपके पास
राइट, ठीक है। शीट अब आपके पास कनेक्ट हो गई है, तो ये मेथोडोलॉजी है। आप इसी तरीके से परसेंट परसेंट लगा के स्टैटिक लिखते हो, एंड देन यहाँ पे आके कोड दे देते हो। और लोड स्टैटिक आपको देना कंपलसरी है अगर आप कोई भी एक्सटर्नल शीट जो है वो लोड करवा रहे हो, ठीक है। जैसे मैंने अभी ये स्टैटिक फाइल लोड करवाई है, तो ये आपके पास लिंक हो गया। अब आप आके जो भी सीएसएस वगैरह परफॉर्म करना चाहते हो वो आपके स्टाइल आप आके स्टाइल शीट पे करोगे, ठीक है। मेरा कंसर्न अभी स्टाइल शीट नहीं है, वो आप ऑलरेडी पता है आपको कि सीएसएस कैसे अप्लाई करते हैं, वो मैंने आपको बताया हुआ अभी है पहले, ठीक है। आप यहाँ आके फॉर्म के लिए जो है ना वो फील्ड सेट करोगे, तो मुझे सेलेक्ट से फॉर्म यूज़र से फर्स्ट नेम लेना है, लास्ट नेम लेना है, उसकी ईमेल लेनी है, कॉन्टैक्ट लेना है, पासवर्ड लेना है। तो वो सारी चीज़ें लेने के लिए मैं क्या काम करूँगी, मैं इनपुट फ़ील्ड बनाऊँगी। लाइक इनपुट फ़ील्ड मेरे पास आ गई, इनपुट टाइप टेक्स्ट, ठीक है। नेम आ जाएगा, नेम में मैं यूज़र का फर्स्ट नेम ले लेती हूँ, ठीक है। उसके बाद मैंने आके यहाँ पे प्लेस होल्डर दे दिया कि इंटर योर नेम, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे आके लेबल लगा लेना है फॉर दिस नेम, ठीक है। जहाँ पे मैंने नेम लिया है इसी तरीके से मैं ले लूँगी फर्स्ट नेम के बाद लास्ट नेम। लास्ट नेम भी टेक्स्ट की सूरत में होगा, तो यहाँ आ जाएगा लास्ट नेम और प्लेस होल्डर आ जाएगा, ठीक है। इंटर योर फर्स्ट नेम हम यहाँ पे दे देंगे, यहाँ मैं दे देती हूँ इंटर योर लास्ट नेम, ठीक है। तो यूज़र का फर्स्ट नेम आ गया, यूज़र का लास्ट नेम आ गया। मैं लेबल लगाऊंगी, ठीक है। लास्ट नेम के लिए यहाँ आके मैं दे दूंगी लास्ट नेम, ठीक है। यहाँ पे आपने फर्स्ट नेम दे देना है लाइक दिस, ठीक है। तो फर्स्ट नेम आ गया और लास्ट नेम आ गया। उसके बाद हमने ले लेना है इनपुट टाइप, अब हम ले लेंगे ईमेल, ठीक है। नेम भी आ जाएगा इसका ईमेल, और प्लेस होल्डर आपके पास आ जाएगा इंटर योर ईमेल, ठीक हो गया। लेबल लगा लूँगी फॉर दिस ईमेल, ठीक हो गया। अब हमारे पास आ जाएगा देन कॉन्टैक्ट, तो इनपुट टाइप कॉन्टैक्ट नंबर है, तो मैं आके टेलीफोन ले लूँगी टाइप, ठीक है। नेम में मैं आके कह दूँगी कि कॉन्टैक्ट, ठीक है। प्लेस होल्डर में मैं कह देती हूँ कि इंटर कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है। और आई पुट लेबल फॉर दिस कॉन्टैक्ट नंबर एज वेल, ठीक है। लेबल फॉर द कॉन्टैक्ट मैं आके कह दूँगी कि कॉन्टैक्ट, ठीक है। एंड देन मैं ले लेती हूँ पासवर्ड, तो इनपुट टाइप इसकी आ जाएगी पासवर्ड, और मैं यहाँ पे कह देती हूँ कि नेम भी इसका आ जाएगा पासवर्ड। देन वी हैव प्लेस होल्डर, ठीक है, इंटर पासवर्ड हेयर, ठीक है। मैं लेबल लगा लूँगी फॉर दिस पासवर्ड, ठीक है। हाँ, पासवर्ड, ठीक है। और कंफर्म पासवर्ड के लिए भी मैं क्या काम करूँगी, इनपुट टाइप इसकी पासवर्ड ही आएगी। नेम में मैं कर देती हूँ सी पासवर्ड, लाइक कंफर्म पासवर्ड, ठीक है। प्लेस होल्डर में प्लीज़ कंफर्म पासवर्ड, ठीक है। और आई पुट लेबल फॉर दिस कंफर्म पासवर्ड एज वेल, ठीक है, फॉर दिस सी पासवर्ड, और मैं यहाँ पे कह देती हूँ कंफर्म पासवर्ड, ठीक हो गया। ये मैंने फॉर्म बना लिया, इसकी फील्ड्स बना दी हैं, बाकी इसकी स्टाइलिंग सीएसएस वगैरह करना वो आप लोग कर लेंगे, उस पे मैं भी नहीं जा रही। मैंने कुछ फील्ड्स ली हैं, अब मैं ये चाहती हूँ कि मैं जैसे ही रजिस्टर के ऊपर क्लिक करूँ तो ये फील्ड्स एक्चुअली जो है वो डीबी में रजिस्टर हो जाएँ। तो डीबी में रजिस्टर करने के लिए सबसे पहला स्टेप तो ये है कि मैं ज़ैम्प को ओपन करूँगी, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था। ज़ैम्प के अंदर आप अपाची को भी स्टार्ट कर देंगे और आप माई एसक्यूएल को भी स्टार्ट कर देंगे। देन आप यहाँ पे जाके सर्च करोगे माई एसक्यूएल सेटिंग फॉर जेंगो, ठीक है, जिसमें फर्स्ट पे आ जाएगा हाउ टू यूज़ माई एसक्यूएल और मारियाडीबी विद योर जेंगो। यहाँ पे आप आ जाएंगे नीचे, ठीक है, डेटाबेस वाले सेक्शन में, ठीक है, जिधर आपने इसको इंस्टॉल करना है, ठीक है, कनेक्ट कन्फिगर करनी है डेटाबेस। तो ये आ गया आपके पास डिफ़ॉल्ट, और ये आपने चेंज करना है। तो डिफ़ॉल्ट ये वाला आप उठाओगे, यहाँ से कॉपी करोगे, कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे आ जाना है हाँ सेटिंग्स डॉट पी वाई में, ठीक है, जहाँ पे आपने ऐप इंस्टॉल की थी, इसी के नीचे आप आ जाएंगे, ये रहा आपका डिफ़ॉल्ट डेटाबेस, ठीक है। आप इसको इसके साथ रिप्लेस कर दोगे। अब यहाँ पे डेटाबेस का नाम, ठीक है, डेटाबेस का यूज़र नेम हमेशा होता है रूट, पासवर्ड हमेशा होता है एम्प्टी, होस्ट लोकल होस्ट है, और पोर्ट नंबर क्या है,
पोर्ट नंबर आपकी यहाँ पे मेंशन है, आपकी पोर्ट है 3306, तो आप यहाँ पे आके मेंशन करोगे 3306, ठीक है। यहाँ पे आपने आके डाटाबेस का नेम देना है, तो डाटाबेस का नेम देने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मैं डाटाबेस को क्रिएट करूंगी। उसके लिए आप माई एसक्यूएल के एडमिन पे जाओगे, यहाँ पे आप जाओगे डाटाबेसेस में, डाटाबेसेस में जाके आपने यहाँ पे डाटाबेस का नेम देना है। लेट से मैं डाटाबेस जो है वो रजिस्टर करवाने के लिए यूज़र को दे रही हूँ, और यहाँ पे कोई भी रजिस्टर के नेम से डाटाबेस नहीं है, ठीक है। तो मैं आके रजिस्टर जो है ना, रजिस्टर के नेम से या रजिस्ट्रेशन नाम से जो भी आपने नेम देना है डाटाबेस का, आप वो दे दोगे। मैंने रजिस्टर के नेम से डाटाबेस बनाई है, तो मैं यहाँ आके उसका नेम रख दूंगी रजिस्टर, ठीक हो गया। अब मैंने डाटाबेस क्रिएट कर दिया है, ठीक है। तो डाटाबेस क्रिएट करने के बाद मेरा क्या स्टेप होगा, यहाँ पे आके मैं इसको कंट्रोल सी करूँगी, ठीक है। आपने यहाँ पे आके सबसे पहले पिप इंस्टॉल माई एसक्यूएल करना है, बिकॉज यू आर गोइंग टू इंस्टॉल माई एसक्यूएल, ठीक है। देन आप उसके अंदर टेबल्स माइग्रेट करोगे। तो मैंने माई एसक्यूएल इंस्टॉल कर दिया। अब मैं माइग्रेट करना चाहती हूँ जैंगो के बिल्ट इन टेबल्स, तो मैं क्या करूँगी, पिप इंस्टॉल नहीं, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई माइग्रेट करूँगी, ठीक है। अब मैंने इसके अंदर आके डाटाबेस के जो बिल्ड इन 10 टेबल्स थे वो मैंने माइग्रेट कर दिए हैं। अब मैं यहाँ आती हूँ और यहाँ आके मैं माई एसक्यूएल के एडमिन पे जाती हूँ, जो कि मैं ऑलरेडी यहाँ पे थी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो है वो रजिस्टर के नेम से ये रही डाटाबेस जो मैंने क्रिएट किया, और ये देखें इसमें 10 टेबल्स आ रहे हैं जो मैंने अभी माइग्रेट किए हैं, ठीक है, विद द कमांड पाइथन मैनेज डॉट पी वाई माइग्रेट। अब ये टेबल्स यहाँ पे माइग्रेट हो गए हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या, अब मैं जाके मॉडल बनाऊंगी, ठीक है, क्योंकि मुझे वो डाटा एक्चुअली अब जो मैं रजिस्टर करूँ डाटा, ये सारा डाटा अब मुझे भिजवाना है टू माई डीबी। तो उसके लिए आपको पता है, हमने पहले भी देखा था आप किस तरीके से काम करते हैं। आप जाएंगे उसके लिए अपने मॉडल्स डॉट पी वाई पे, ठीक है। आप मॉडल क्रिएट करेंगे, आप टेबल बनाएंगे सबसे पहले, ठीक है, बिकॉज मेरे पास यहाँ पे टेबल ही नहीं है अभी ना, ठीक है, यहाँ पे मेरा टेबल नहीं है। तो वो बनाने के लिए क्या करूँगी, मैं मॉडल क्रिएट करूँगी। तो मॉडल के लिए आप क्या काम करोगे, आप क्लास बनाओगे। लेट से मैंने यूज़र के नेम से बनाना है, ठीक है। यूज़र में आपके पास मॉडल्स में सारे जो मॉडल्स हैं वो आ जाएंगे, ठीक है। उसके अंदर आप मॉडल क्रिएट करने जा रहे हो। आप यहाँ आके आप सबसे पहले क्या दे दोगे, आपने यूज़र का लेना है फर्स्ट नेम, ठीक है। तो फर्स्ट नेम के लिए मैं क्या कहूँगी, मैं कहूँगी फर्स्ट नेम इज इक्वल्स टू, ठीक है, मॉडल्स डॉट कैरेक्टर फील्ड है, ठीक है मेरे पास, और इसकी मैक्सिमम लेंथ में क्या देती हूँ, लेट से 50 है, ठीक है। अब मोस्टली मेरे पास बाकी भी कैरेक्टर्स फील्ड है, मैं इनको कॉपी कर लेती हूँ। फर्स्ट नेम मैंने यहाँ पे दे दिया, मैं आगे दे देती हूँ देन लास्ट नेम। लास्ट नेम में मैं अगेन कह दूंगी कि मेरे पास करेक्टर फील्ड है। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल हो गई, ठीक है। ईमेल के लिए आपके पास करेक्टर फील्ड नहीं होती बल्कि ईमेल फील्ड होती है, मैंने वो दे दी, ठीक है। उसके बाद आपके पास कॉन्टैक्ट आ गया, ठीक है, कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट के लिए भी आपने करेक्टर फील्ड ही ले ली है, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ रहा था पासवर्ड, ठीक है, आपने आके पासवर्ड भी ले लिया, ठीक हो गया। आपने अब आपके पासवर्ड, अब यहाँ पे एक्चुअली मुझे अपने डीबी के अंदर या अपने टेबल में कंफर्म पासवर्ड की फील्ड नहीं रखनी, ठीक है, क्योंकि कंफर्म पासवर्ड आपके पास नहीं होता, वो जस्ट मैंने वैलिडेशन के लिए लिया है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आके ये मॉडल क्रिएट कर लिया। अब इस मॉडल को सबसे पहले मैं क्या काम करूँगी, माइग्रेट कराऊंगी। उसके लिए पहले मैं क्या करूँगी, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई मेक माइग्रेशंस करूँगी, क्योंकि मैं माइग्रेशन अप्लाई करूँगी देन ही मेरे पास माइग्रेट होगा। स्पेलिंग ठीक है मेरे पास, ठीक है। अब मॉडल बन गया, अब मैं इसको क्या करूँगी, अब मैं इसको करवाऊँगी माइग्रेट। मैंने माइग्रेट करवा लिया। अब मैं यहाँ पे आके अगर चेक कर लूँ, ठीक है, इसको रिफ्रेश कर लूँ, तो 10 टेबल से 11 टेबल्स हो गई, और ये रहा मेरा यूज़र का टेबल जो मैंने अभी बनाया। इस टेबल में आपके पास क्या आ गया, जो मैंने मॉडल बनाया है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट एंड पासवर्ड। तो एक्चुअली इस मॉडल की हेल्प से मैंने अब एक टेबल क्रिएट कर दिया। अब मैं क्या काम करूँगी, अब मुझे रजिस्टर करवाना है, तो रजिस्टर के लिए मैं सबसे पहले जाऊँगी व्यूज़ के ऊपर। व्यूज़ में जाके आपने क्या काम करना है, अब आपने यहाँ पे आके एक्चुअली रजिस्टर करवाना है डाटा, ठीक है। तो मैं अब जो व्यू बनाने जा रही हूँ दैट इज़ माय रजिस्टर व्यू, ठीक है। मैं रजिस्टर करवा रही हूँ वो डाटा, तो मैं इसका नाम रख देती हूँ रजिस्टर व्यू, क्योंकि मुझे चेंज करना है इसको थोड़ा सा, ठीक है। अगेन इसमें आपके पास आ जाएगा रिक्वेस्ट, ठीक है। अब आपने आके यहाँ पे करना क्या है, आपने चेक करना है कि ये जो मैथड है, ठीक है, क्वेस्ट डॉट मैथड आपने करके चेक करना है कि अगर ये मैथड जो है इट इज़ इक्वल टू पोस्ट मैथड, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पे फॉर्म में मेथड यूज़ किया होगा, लाइक मैं रजिस्टर डॉट एचटीएमएल में चली जाऊँ, फॉर्म का मेथड पोस्ट ही है आपके पास, ठीक है। और फील्ड्स मैंने क्या लिया, नेम लिया हुआ है, एफ नेम, एल नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट, पासवर्ड एंड सी पासवर्ड, ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो मैं यहाँ पे आके कहती हूँ कि अगर तो मेथड पोस्ट है,
पोस्ट मेथड है तो क्या काम करो, जो मेरे पास एफ नेम है, एफ नेम अब आप कैसे गेट करोगे, अब आपने वो डाटा गेट करना है तो उसके लिए आप क्या काम करोगे, आप करोगे रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट, ठीक है। क्वेस्ट डॉट पोस्ट के अंदर अब आपने आगे क्या दे देना है, यहाँ पे आके आपने दे देना है एफ नेम, ठीक है, विच इज़ योर फर्स्ट नेम। आपने फर्स्ट नेम ले लिया है, फर्स्ट नेम जैसे लिया है इसी तरीके से आप लोगे लास्ट नेम एंड ऑल, ठीक है। तो फर्स्ट नेम के बाद मैंने लास्ट नेम आके लेना है, लास्ट नेम में मैं दे दूंगी उसका नेम, मैंने वहाँ पे क्या रखा था, एल नेम, ठीक है। देन मैं ले लूँगी ईमेल, ठीक है। ईमेल में आके आपने दे देना है ईमेल, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाता है कांटेक्ट, ठीक है। कांटेक्ट में आके आप क्या दे दोगे, कांटेक्ट दे दोगे। देन आपके पास आ जाता है पासवर्ड, ठीक है। तो पासवर्ड के लिए आप आके क्या काम करोगे, आप दे दोगे पासवर्ड, ठीक हो गया। मैंने ये सारा दे दिया। अब मैं यहाँ पे एक्चुअली करने क्या जा रही हूँ, मैंने ये डाटा गेट कर लिया है, मैंने वो ये फील्ड्स ले लिए हैं, ठीक है, कि फर्स्ट नेम ले लिया है, लास्ट नेम ले लिया, जो डाटा उसके अंदर आ रहा है। अब फॉर वैलिडेशन में ये काम करूँगी, सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बना लेती हूँ, यूज़र के नेम से मैंने वेरिएबल बना लिया, ठीक है। अब इस वेरिएबल में मैं क्या काम करूँगी, मैं सबसे पहले ना फ़िल्टर करूँगी, वैलिडेशन अप्लाई करूँगी कि अगर तो मेरी जो ईमेल के थ्रू मैं करूँगी, तो मैं यहाँ पे आके सबसे पहले मॉडल ले लेती हूँ, ठीक है। मॉडल अब मेरे पास है नहीं, तो मॉडल लेने के लिए आप क्या काम करोगे, आप लिखोगे फ्रॉम डॉट मॉडल्स, ठीक है, इम्पोर्ट कर लो एवरी मॉडल, स्टैटिक का मतलब है ऑल, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आके कहा कि यूज़र, अब मेरे पास यूज़र आ जाएगा मॉडल जो मैंने लिया है, ठीक है। यूज़र के अंदर मैं कहूँगी, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, डॉट। अब मुझे फ़िल्टर करना है, मुझे क्या फ़िल्टर करना है, मुझे फ़िल्टर करना है कि जो मेरी ईमेल है, जो मेरे टेबल की फ़ील्ड है ईमेल, अगर वो इक्वल है मेरी इस ईमेल के, यानी कि अगर वो मैच कर जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अब मुझे इस यूज़र के अंदर मैं उस ईमेल को जो है ना वो मैच कर रही हूँ, तो मैं यहाँ की कंडीशन लगाऊंगी कि अगर मेरे पास यूज़र है, ठीक है, मतलब मैच कर जाती हैं, ठीक है, तो देन मेरे पास क्या हो जाए, मैं एक मैसेज के नेम से वेरिएबल बना लेती हूँ, ठीक है, जिसमें मैं कह देती हूँ कि यूज़र मेरे पास जो है ना वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर मेरे पास दोनों ईमेल्स आपस में मैच कर जाती हैं तो यूज़र तो पहले से एग्जिस्ट करेगा, और जब यूज़र पहले से एग्जिस्ट करेगा तो इस केसेस में मैं क्या काम करूँगी, मैं रिटर्न करा दूँगी कि क्या चीज़ रेंडर करवानी है आपने, आप कह दोगे कि क्वेस्ट कोमा। अब यहाँ पे आके मैं क्या काम करूँगी, मैं अपनी ऐप के अंदर जो मैंने पेज बनाया था, जो कि रजिस्टर डॉट एच टी एम एल के नाम से जो मैंने बनाया था ये, ठीक है, ये जो एच टी एम एल का पेज है, इसको मैं कॉल कर दूँगी। जाहिर सी बात है अगर यूज़र पहले से एग्जिस्ट करता है तो मैं कहूँगी दोबारा से रजिस्टर करो, ठीक है। और यहाँ पे मैं अपना ये मैसेज लेकर जाना चाहती हूँ, ठीक है, ये वाला मैसेज, तो ये मैं की वैल्यू पेयर की सूरत में लेके जाऊँगी। किस तरह से, यहाँ पे मैं की पास करूँगी एम एस जी के नाम से, ठीक है, मैसेज के नाम से, और इसके अंदर मैं आके क्या दे दूँगी, ये मैसेज पास कर दूँगी, ठीक हो गया। तो मैं अपना मैसेज भी लेगी। एल्स में अब आप क्या काम करोगे, अगर ये यूज़र नहीं है देन व्हाट, ठीक है। एल्स के केसेस में क्या होगा, लाइक अगर आपस में वैल्यूज मैच नहीं की तो ऑफ कोर्स मैं रजिस्टर करवाना चाहती हूँ उस केस में। अब रजिस्टर के केस में यूज़र ऐसे ही तो नहीं रजिस्टर करवा सकता कि कोई भी रजिस्टर करे, रजिस्टर उसी सूरत में होगा अगर वो पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड आपस में मैच करते हैं देन वो वैलिडेट करे। तो उस सूरत में आप इस एल्स के अंदर ही आके इफ एल्स की स्टेटमेंट लगा लोगे, जिसमें आप कहोगे कि अगर तो पासवर्ड जो है वो मैच करता है किसके साथ, अब आपके पासवर्ड किस चीज़ के साथ मैच करेगा, ऑब्वियसली कंफर्म पासवर्ड के साथ। मैंने कंफर्म पासवर्ड लिया ही नहीं है, तो मैं यहाँ पे आके सबसे पहले सी पासवर्ड ले लेती हूँ, विच इज़ माई कंफर्म पासवर्ड, जिसमें मैं कह देती हूँ कि रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट, ठीक है, मैं यहाँ पे इसका नाम दे देती हूँ सी पासवर्ड, ठीक है, कंफर्म पासवर्ड। तो मैंने यहाँ पे आके कहा कि पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड अगर ये मेरे मैच कर जाते हैं तो उस केसेस में अब आप क्या करने जा रहे हो, अब आप कहोगे कि अगर ये मैच करते हैं तो एक और आप बना लोगे वेरिएबल, लेट से मैंने न्यू यूज़र के नेम से बना लिया। अब न्यू यूज़र में आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे आके वो डाटा क्रिएट करना है। अगर पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड मैच करते हैं तो ज़्यादा आप रजिस्टर करवाना चाहते हो डीबी में, डीबी में रजिस्टर कराने का क्या तरीका है मैंने आपको पहले भी बताया था। आप सिंपल लिखोगे यूज़र डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट क्रिएट, क्रिएट के मेथड से आप क्या काम करोगे, रजिस्टर करवा दोगे। जी हम पहले भी देख चुके हैं, आपने कहना है कि फर्स्ट नेम जो है वो मेरा एफ नेम के इक्वल है, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट नेम है
ठीक है, लास्ट नेम के अंदर आप स्टोर करवा दोगे अपना नेम जो यूज़र देगा। ठीक है, ये टेबल की फील्ड्स हैं, उनको आप इक्वल करो इन वैल्यूज़ के साथ इन एक्चुअल। ठीक है, एल नेम के साथ। उसके बाद आपकी जो ईमेल है आप कहोगे वो ईमेल के इक्वल है। ठीक है, उसके बाद आपने कह दिया कि जो आपके पास पासवर्ड है वो आपके पास पासवर्ड के इक्वल है। अगेन मैं यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड नहीं दूंगी क्योंकि मेरी डेटाबेस के अंदर ही कंफर्म पासवर्ड नहीं है। जैसे ये फील्ड्स हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, कांटेक्ट और पासवर्ड। तो यहाँ पे मैं कांटेक्ट देना भूल गई हूँ। ठीक है, तो मैं वो भी दूंगी, यहाँ आके मैं दे दूंगी जो कांटेक्ट है। ठीक है, वो मेरा इक्वल है कांटेक्ट के। ठीक हो गया, तो ये आपने दे दिया। अब नेक्स्ट आप क्या काम करोगे, अब आपके पास रजिस्टर हो गया यूज़र। तो यूज़र जब रजिस्टर हो जाएगा तो आपने क्या मैसेज देना है कि यूज़र रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। ठीक है, क्योंकि यूज़र रजिस्टर हो गया है। देन आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने रिटर्न करवा देना है। क्या रेंडर करवाना है आपने यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे बाकी आप क्या करोगे कि रिक्वेस्ट कोमा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आपने क्या काम करना है, आप ऐप के अंदर ही आना है, लेकिन ऐप में आप रजिस्टर भी नहीं जाओगे। यहाँ पे यूज़र रजिस्टर कर चुका है, जब यूज़र रजिस्टर कर जाएगा तो वो लॉगिन के पेज पे चला जाएगा। ऑल्दो मैंने अभी बनाया नहीं है लेकिन मैं क्रिएट कर लेती हूँ अभी। ठीक है, ऐप के अंदर मैंने लॉगिन करवा दिया। ठीक हो गया, लॉगिन के पेज पे चली गई हूँ और देन ये मैसेज जो है ना वो मैं आगे पास करवा लूँगी उसी तरह की वैल्यू पेयर की सूरत में। मैं आके यहाँ पे की दे दूँगी मैसेज। ठीक है, और ये मैसेज मैं उसमें ले जाऊँगी एज अ वैल्यू। तो ये आपने करवा दिया। अब इसी इफ़ के बाद अगर पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड के इक्वल है तो ठीक, अगर नहीं है तो क्या मैसेज आप दे दोगे, मैसेज आप ये दोगे कि जाहिर सी बात है जो पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड है वो मैच नहीं किए। तो आप यहाँ दे दो कि यूज़र का जो पासवर्ड है, यूज़र पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड, ठीक है, डज नॉट मैच। ठीक है, तो यूज़र और का पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड दोनों मैच नहीं हुए। इस केसेस में आप क्या काम करोगे, आप रिटर्न करवाओगे। क्या रेंडर करवाना है आपने, आपने करवाना है रिक्वेस्ट कोमा। अब आप आ जाओगे अगेन, आप यहाँ पे आके उसको कहोगे कि भाई आप क्या कर लो, रजिस्टर कर लो। अगेन आप रजिस्टर के पेज पे उसको मूव कर दोगे और यहाँ पे आप उसी तरीके से अगेन जो है ना वो की वैल्यू पेयर ले जाओगे मैसेज, और यहाँ आके आप क्या दे दोगे, मैसेज दे दोगे। तो यहाँ पे आपने क्या काम किया, आपका सारा जो रजिस्टर वाला प्रोसेस है वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब आपने ये जो व्यू बनाया है इसको अगेन यूआरएलएस पे कॉल करना है। ठीक है, तो मैं आ जाऊँगी यूआरएलएस पे, यहाँ आके आप पाथ दे दोगे। ठीक है, पाथ में यहाँ पे कोमा भी लगाना है। ठीक है, पाथ में आपने यहाँ आके नाम देना है। मैं यहाँ पे दे देती हूँ रजिस्टर क्योंकि मैं रजिस्टर करवा रही हूँ। ठीक है, और आपने भी रजिस्टर व्यू बनाया है तो मैं यहाँ पे आके दे दूँगी रजिस्टर व्यू। ठीक हो गया, और नेम इसका रखना है, नेम में आके क्या रख लेती हूँ, रजिस्टर रख लेती हूँ। अब ये जो नेम मैंने यहाँ पे रखा है रजिस्टर एक्चुअली, ठीक है, यही मैं इसको कॉपी करूँगी और मैं इसको वहाँ पे कॉल कर दूँगी जो मेरा फॉर्म है उसके ऊपर, फॉर्म के रजिस्टर पे। तो मैं रजिस्टर डॉट एचटीएमएल में आऊँगी और यहाँ आके मैं क्या काम कर लेती हूँ, फॉर्म में आके यहाँ पे मेथड बना लेती हूँ, सॉरी परसेंट। ठीक है, यूआरएल, और यहाँ पे क्या नेम है, रजिस्टर नेम है। ठीक हो गया, तो अब मैंने यहाँ पे इसको रजिस्टर करवा दिया। लेकिन अगर वो आपस में मैच करते हैं वो लॉगिन के ऊपर जाएगा, लॉगिन मैंने बनाया हुआ ही नहीं था। तो मैं इस ऐप के अंदर आके सबसे पहले क्या काम कर लेती हूँ, मैं आके एक फ़ाइल बना लेती हूँ विच इज़ लॉगिन डॉट एचटीएमएल। ठीक है, लॉगिन करवा लेते हैं और लॉगिन के लिए मैं यहाँ पे आके एक हेडिंग ही पास कर देती हूँ फिल वक्त लॉगिन पेज के नाम से। ठीक हो गया, यहाँ पे आके इसको कर लेते हैं रन अगेन। ठीक है, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर। ठीक हो गया, और इसको कर लेते हैं कॉपी। हाँ, ठीक हो गया। अच्छा, एक और चीज़ है जो आपने, अगर मैं यहाँ पे आ जाती हूँ, एक मिनट, फॉर्म की या इंडेक्स वाला, यहाँ पे हमने CSRF टोकन नहीं यूज़ किया। ठीक है, तो वो भी यूज़ कर लेते हैं CSRF टोकन। ठीक है, फॉर सिक्योरिटी पैरामीटर्स। ठीक है,
वो भी दे दिया। और अब मैं यहाँ पे फॉर्म के ऊपर ही वो मैसेज लेकर आ रही हूँ, ठीक है, रजिस्टर में। तो मैं यहाँ पे आके इस फॉर्म के ऊपर क्या कर लेती हूँ, एक हेडिंग दे देती हूँ लेट्स से, ठीक है। हेडिंग के अंदर मैं वो मैसेज लेके आना चाहती हूँ जो मैं वहाँ यहाँ पे की वैल्यू पेयर से पास करवाया है। तो मैं उसको यहाँ पे आके मैसेज कॉल करवा देती हूँ ताकि मुझे शो भी हो कि क्या हो रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आती हूँ और आके इसको रीलोड करती हूँ। मैं फर्स्ट नेम दे देती हूँ, लास्ट नेम दे देती हूँ, ईमेल मैंने दे दी, कॉन्टैक्ट नंबर मैं दे देती हूँ और पासवर्ड दे देते हैं कुछ भी 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड में दे देते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। मैं कर देती हूँ रजिस्टर। रजिस्टर किया, मैं लॉगिन के पेज के ऊपर आ गई हूँ, ठीक है। और अब अगर आके आप चेक करो MySQL के एडमिन पे, तो यहाँ पे रजिस्टर में आप जाएंगे तो माय ऐप में यूज़र में आप आए, ये आ गई वो फील्ड्स। फर्स्ट नेम भी आ गया, लास्ट नेम भी हो गया, ईमेल, कॉन्टैक्ट, पासवर्ड, मतलब यूज़र रजिस्टर कर रहा है, ठीक है। इसीलिए वो लॉगिन पे रीडायरेक्ट भी हो गया है और उसने मुझे क्या कहा है कि यूज़र रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, वो मैसेज भी उसने मुझे फॉर्म पे शो करवाया है। इट मीन्स कि मेरा यूज़र रजिस्टर हुआ। अब अगर सेम ईमेल मैं यूज़ करती हूँ, ये देखेंगे ईमेल सेम है, मैं इसी से दोबारा करती हूँ रजिस्टर, तो क्या आ गया, यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। वो जो वैलिडेशन मैंने लगाई थी वो यहाँ पे अप्लाई हो रही है, इस ईमेल से दोबारा वो रजिस्टर नहीं कर रहा। अब अगर मैं ईमेल चेंज कर भी देती हूँ, ठीक है, मैंने इसको कहा 1 2 3 4 5 कर दिया, ईमेल चेंज होगी। अब मैं पासवर्ड जो है ना वो मैच नहीं होते मेरे। लेट से मैंने पासवर्ड यहाँ पे दिया है 1 2 3, यहाँ पे आके मैं पासवर्ड दे देती हूँ 1 2 3 4 5, ठीक है। मैंने पासवर्ड चेंज किया, मैं रजिस्टर कर देती हूँ। अच्छा, वो कह रहा है कुछ एरर दे रहा है, विच इज़ रिस्पॉन्स एक्सेप्शन जेंगो को इसके अंदर, ओके। ऐप के अंदर रजिस्टर में इशू आ रहा है, रजिस्टर में, ठीक है। हमने जैसे ही इसको किया रजिस्टर, सी पासवर्ड है ये, कंफर्म पासवर्ड। ओके। हम्म। ओके। अच्छा, अब ये इशू ये आ रहा है कि यहाँ पे वो मुझे बता रहा है कि ये देखें, सी में यूज़र में ये सारा है, माय ऐप के अंदर views.py में इशू है, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है ऐप के अंदर रजिस्टर, तो ये रजिस्टर नहीं आता। मैं चली जाती हूँ व्यूज़ के अंदर, ये रहा व्यूज़ के अंदर। जब पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड मैच नहीं करते तो वो मुझे कह रहा है कि ऐप के अंदर रजिस्टर भी जाओ। रजिस्टर तो कुछ है नहीं, रजिस्टर डॉट एच टी एम एल है, तो ये एक्चुअल इशू आ रहा था, ठीक है। जैसे आप इसको रजिस्टर डॉट एच टी एम एल करेंगे, अब आके रीलोड करें, ठीक है। अभी हो गया। अब मैं ईमेल चेंज कर लेती हूँ, मैं इस ईमेल को रजिस्टर करवाना चाहती हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास पासवर्ड आ गया 1 2 3 4, यहाँ मैं पासवर्ड चेंज कर लेती हूँ, कुछ भी रैंडम लिख देती हूँ, रजिस्टर करती हूँ, तो ये आ गया यूज़र पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड डजेंट मैच। तो यहाँ पे हमारी जो है वो रजिस्टर की वैलिडेशन जो है वो हो गई है, ठीक है। यूज़र रजिस्टर कर रहा है, सर्वर साइड ऑथेंटिकेशन हो रही है। अभी हमने क्या करना है, रजिस्टर तो हो रहा है। अब मैंने इसी ये जो यूज़र ने रजिस्टर किया, इन्हीं क्रेडेंशियल्स की मदद से हमने क्या करना है, नेक्स्ट लॉगिन करना है, ठीक हो गया।